अमेठी और रायबरेली में इंडिया गठबंधन के लोगों में बड़े ही उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। अमेठी जनपद में कांग्रेस की एक बैठक चल रही है। देखिए अमेठी से रियाज अहमद की रिपोर्ट। उनको राजीव जी ने आदेश दिया कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ करिए। यहाँ पे उन्होंने नहरों का जाल बिछाया, खेत तक पानी पहुँचाया। फिर किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सब अब हम लोग 12 महीने का पैदा करते, 4 महीने का बेचते हैं। उससे हमारे बच्चों की पढ़ाई होती है, बच्चों को अच्छे शिक्षा दे पा रहे। ये सारी चीज राजीव जी ने किया। तो राजीव जी की सोच जो थी वो थी कि जब तक देश का किसान मजबूत नहीं होगा तब तक देश की मार्केट में भी पैसा नहीं आएगा। किसान की जेब में जब पैसा जाएगा तो वही पैसा खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, उसी से व्यापार बढ़ेगा। तो ये उनकी सोच थी। उसके बाद उन्होंने बहुत विशाल दूसर सुधार का यहाँ पे कार्यक्रम चलाया। गौरीगंज में कार्यालय होता था, यादव जी एक थे, वो देखते थे इसको, डीपी यादव जी, शायद मेरा नाम भूल रहा हूँ, तो वही थे, वही था। तो उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा कि भाई मेरे यहाँ पे दूसर सुधार की योजना चलाइए। तो बहुत से किसानों ने उसका लाभ पाया, अपने खेत को खेती लायक बनाया, उससे और पैदावार होने लगी, जमीन का रकबा बढ़ गया। तो जो किसान की जमीन बंजर पड़ी थी वो उपजाऊ हो गई। उसके बाद फिर राजीव जी ने दूसरा काम किया कि यहाँ के बच्चे मजदूरी करने के लिए या नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो वहाँ की फैक्ट्री में काम करते हैं। कोई सूरत जाता है, अहमदाबाद जाता है, लुधियाना जाता है, कि क्यों ना हमारे बच्चे यहीं पे काम करें, शाम को अपने घर पे जाएं, अपने बच्चों के बीच में रहें। तो उन राजीव जी ने फिर यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया की, जो हालांकि वो संजय जी के जमाने से शुरू हो गया था, उन्होंने जगदीशपुर इंडस्ट्री एरिया, टिकरिया इंडस्ट्री एरिया, और उसके बाद ये अपना त्रिशुंडी इंडस्ट्री एरिया, फिर उसके बाद सलोन के अंदर इंडस्ट्री एरिया। तो उन्हें चारों तरफ जो अमेठी की बाउंड्री थी इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, इंडस्ट्री शुरू करी, इनोवेबल फर्टिलाइजर आई, BHEL आई, उसके बाद रेक्सिन फैक्ट्री आई, और इतनी फैक्ट्रियां आई यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सब्सिडी का शुरू किया कि जो भी फैक्ट्री हम लोगों को लगाएगा उसको सब्सिडी दी जाएगी। तो देश भर के लोग यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाए, उसमें हमारे ही लोगों को नौकरी भी मिली। अमेठी टेक्सटाइल भी लगाया उन्होंने। तो ये राजीव जी के विकास की गाथा वहाँ से शुरू होती है। तो इन लोग जो अभी आए हैं इनको पता ही नहीं कि अमेठी की 1982-83 में अमेठी का क्या हाल था और आज अमेठी कहाँ खड़ी है, क्योंकि शहर के रहने वाले लोग हैं। अच्छे पार्क देखे हैं इन्होंने, अच्छी दुकानें देखी हैं, कनॉट प्लेस में घूमा है इन्होंने। तो उनको अमेठी का विकास कभी समझ नहीं आएगा। अमेठी का विकास यहाँ की जनता को समझ आता है कि जब कोई बीमार हो जाता था नहर पट्टी पे, बरसात के दिनों में आदमी अस्पताल तक नहीं पहुँच पाता। ये सही बात है या नहीं? ये मैंने अपनी आंखों से देखी है ये चीजें। मैं 1983 में जब हम आए थे तो हम लोगों को मोटरसाइकिल दिए गए थे कि आपको वहाँ ट्रांसपोर्ट के संबंध इतने नहीं है, तो आप मतलब उसके लिए मोटरसाइकिल पे जाइए। तो कई बार तो ऐसा होता था, जो मेन सड़कें होती थी, सिंगल सड़कें होती थी, ट्रक आता था तो हम साइड में करते थे, ट्रक को गुजरने के बाद फिर सड़क पे चलते थे। फिर राजीव जी ने इसके ऊपर लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होना चाहिए, सड़कों का भी यहाँ पे मजबूत होना चाहिए। सन 2084 में 20 अक्टूबर 1984 में, अल्लू भाई जानते होंगे, उन्होंने जब इनोवेबल फर्टिलाइजर का वो किया, उसी समय उन्होंने एक नेशनल हाईवे भी यहाँ से किया, जो लखनऊ से बनारस तक का पहला नेशनल हाईवे आपके यहाँ पे वो बना था। अब तो 4 लेन हो गया, बाईपास भी हो गए। ये भी राहुल जी की कल्पना थी।
तो उसके बाद राजीव जी ने बहुत चीजें उस तरह करी जो बेसिक चीज यहाँ पे है वो किया। उन्होंने शिक्षा के यहाँ पे रूप में बड़े काम किया, हॉस्पिटल बनाया, HAL को बनाया, और उसके अलावा उन्होंने इंडोगोल फर्टिलाइजर के अंदर अच्छा स्कूल DAV को लाया, सेंट्रल स्कूल BHL में खोला, HAL में बहुत बड़ी संस्था का स्कूल खोला कि हमारे बच्चे इसके अंदर पढ़े, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो बच्चे हमारे कंपटीशन में नहीं आएंगे। हाँ, अब वो तो मैं आता हूँ उसके बाद। ये चीज उन्होंने किया जो हमारे विकास को छीनने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि अमेठी में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा कि एक नाना जी ने कल्पना करी थी एक लाइन की, और नाती तक उसको पूरा नहीं कर पाया। तो हम लोगों का ये प्रयास था कि हम ऊंचाहार, सलोन, उसके अंदर अमेठी से फिर सुल्तानपुर, फिर हम लोग उसको शाहगंज से जोड़े। ये प्रयास था, उसके लिए सर्वे कराया, सब कुछ कराया। हमारी गवर्नमेंट चली गई तो इनके जब गवर्नमेंट आएगी, इनको भी 10 साल हो गए। तो जो ये पार्लियामेंट में कहते थे कि भाई नाना ने शुरू किया था, नाती नहीं करा पाया, तो अब तो ये भी नहीं करा पाए। उनसे पूछिए, जवाब पूछिए कि आपने तो ये कहा था, तो 10 साल ही आपको कंप्लीट मिले, तो आपने क्यों नहीं कराया इसको भी। तो 6500 करोड़ रुपया उस योजना के लिए आया था और कैंसिल हो गया। हमारा फूड पार्क हमसे छीन लिया गया, जिसका शिलान्यास बिरलाज के साथ में राहुल जी ने किया था। आप सब उस जनसभा में गए होंगे शायद। उसके बाद मालिका स्टील का बुरा हाल हो गया, जो सेल को दे दी गई, वो बंद हो गई। इंसुलेटर बनते थे BHL में, वो मेरा ख्याल बंद हो गई या बंद होने की कगार पे ही, तो बंद होने की कगार पे। साल से लगा है शर्मा जी, 40 साल जुटान, हमें नौकरी दिवा देना, हमारे इलाज करा देना, आज जब जिंदा है। अरे हम बच्चे सनबाजी में बेटा किया, कुछ किया आए कहा नौखे लाल काल थे। अरे हम हो बच्चे कुछ किया गया नहीं किया ना, हम बच्चे नहीं किया जाना। अरे बोलो जा भाई, हम बच्चे नहीं किया ना, कर दे जा कि न कर दे जा, आई के जा समझा हो। सूरज सोते और सबसे पश्चिम ओरी मुखे दे जा, तो ललकार दे जा कि अब की बार शर्मा जी की सरकार केवल बनना कुछ। अरे वाह, पंडित जी आए क्या? वेरी गुड। हम पंडित घर गए हैं। हम आता कहे बात, हम का कहे चाहते हैं। बहुत देर से लग रहे कि भाई ये तकलीफ, ये दुख पूरा 5 साल सबके दूर दूर की ही। अगर कहीं तो मुझे बोलते हैं हम चुप बैठ जाओ। 5 साल सबके दूर दूर की ही, और जब जुबान लगा जब देखी न तक गए, तब दुर्गुइया खेलने लगे। गलत कहा भाई, बोल जा, गलत कहा भाई। अगर वो दुर्गुइया किए हैं काहे किए, और अगर वो दूर किए हैं कहीं हमारे टाइप कि 20 तारीख के इतना पैसे दूर गए, जबकि ईरान में दिखाई दे, हिंदुस्तान में कभी दिखाई न पड़े। हम अब गए हैं परसों रानीगंज, तो रानीगंज में हम भाई हमारे साथ एक घटना घटी रही। दीपक भैया बैठा रहे, हम बताने लगे। ये भाई हम रानीगंज से उठ के गौरीगंज तक पहुंचे, सैकड़ों जने हमें किस्सा बताए थे। कहन भैया आप तो एक से बताया है, हम आपके 1 दर्जन यहीं बैठे थे। तब जब ऐसा शख्सियत हमारे सामने बात, तब बताओ हमें कि और चाहे भाई चुप मत रह जा, अगर ऐसे शख्सियत बात हमें चुप रहे चाहे, तो अगर नहीं चुप रहेगा तो आज साइकिल ले जा, 20 तारीख की वोट पड़े 10 दिन बाद। और जामो ब्लॉक बहुत बहादुर के ब्लॉक हुए, कहो नंबर 1 पर रहे, जामो ब्लॉक नंबर 1 पर रहे।
अब गौरीगंज वाला इलाका कहा अगर तय कर जा तो आज हम सबने सौगंध लेके जाए कि शर्मा जी हम आपको जामो ब्लॉक से नंबर 1 करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। ये हम सबका संकल्प होना चाहिए मेरे साथी। और आखिर में क्या कहे चाहते हैं? अरे हाँ ठीक बात सुनिए। हाँ मस्त है मामला टाइट बात। बस एक बात कहे जाते ये बताओ चंदा चोरन के हम तुझे माफ करब कि माफ के लिए वजह अगर चंदा चोर और चंदा लेहन के था बते जो गो हत्या की कंपनियां हैं उनसे सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा। और जो टीका टीका सब लोग चिल्ला रहे हैं कि कहां हम लोग काम हुआ पहला डोज ले ले जा दूसरा डोज ले ले जा अगर तू बूस्टर न लगवा जा तो एलओसी न मिले रेलगाड़ी में न बैठा पोबे बसे में न चले पोबे लेकिन तोहरे एडमिशन न हो पाए तो तोहरे बदे नहीं रहा तो केकरे बदे रहा तो रहा सीरम कंपनी वाले के लिए काहे कि उसे सैकड़ों करोड़ चंदा ले लिए। अब बतावा जे हमार तो हमरे तोहरे जिंदगी के सौदा कर लिए क्या होना चाहे ओनहू के दूध चुरावे के बात है ओनहू के दूध चुरावे की बात है। ढेर टाइम न ले लेकिन इतना जरूर कही चाहिए कि भाई अब एहसान तारत जा बहुत ने हमारी उम्र का है बहुत ज्यादा 10 साल 20 साल अगर शर्मा जी के एहसान लगा रहेगी वह भाई तो ऊपर बहुत पछताई पड़े गलत कहते हैं। अगर एहसान न उतार पाओ के जा बहुत बहुत एहसान है और 40-45 साल का एहसान है और ईश्वर ने हमको 40 साल बाद सन 2024 में मौका दिया मेरे दोस्तों। और हम लोग एहसान उतारने में भी बहुत माहिर हैं। हम लोग एहसान फरामोश नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जाने जाते हैं। अमेठी और रायबरेली जनता और इसमें गलती हो गई उसका तो प्रायश्चित भी करना है बहुत करना और तकलीफ कितनी हुई है। कभी पत्रकार साहब निकाल दिए जा रहे हैं कभी कोई आज लड़के ने कुछ लिया तो उसको धक्का दिया जा रहा है कभी हमारी माता बहन की बेइज्जती कर दी जा रही मतलब मान लीजिए कि हम तो हो गए हैं। लेकिन अब की बार इनके बैठाई मत दे जाया अगर अमेठी से कोई सांसद होगा तो भाई ठीक बा तब दोनों हाथ भाई लग जाएगा लौड़ा दे जा जिंदाबाद 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 कमेटी संसद कैसा हो कैसा हो कमेटी संसद कैसा हो जैसा हो भारत माता की धन्यवाद। जय गणेश नमस्कार। धन्यवाद मंत्री जी आपकी बात में जोड़ते हुए